दोस्तों, इमेजिन करो, गर्मी का मौसम, भीषण धूप, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, बस एक नौकर जो छत से लटके कपड़े को रस्सी से खींचता था, दिन भर, रात भर। यही था इंडिया का पहला सीलिंग फैन, जिसे पंखा कहते थे, और पंखा खींचने वाले को पंखा वाला। 1882 में एक इंजीनियर ने यह सब बदल दिया। मोटर पर दो ब्लेड्स लगाईं, स्विच ऑन किया, और कभी बंद नहीं हुआ। वो पंखा आज इंडिया के 60 करोड़ से ज्यादा घरों में चल रहा है। दुनिया का कोई भी देश सीलिंग फैन उतना नहीं यूज करता जितना इंडिया करता है। कौन था वो इंजीनियर? इंडिया में पंखा कब आया? और आपके छत का पंखा आज भी वही काम कैसे करता है जो 1882 में था? मैं हूं आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इन्वेंटेल्स। आज की कहानी है इलेक्ट्रिक फैन की असली इन्वेंशन स्टोरी। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 500 ईसा पूर्व, एंशंट इंडिया। तब से इंडिया में पंखा था। बांस की स्ट्रिप्स से बना, हाथ से हिलाने वाला पंखा। मुगल काल में बड़े बड़े कपड़े के पंखा छत से लटकाए जाते थे। रस्सी से खींचो, हवा आए। ब्रिटिश राज में यह और बड़ा हो गया। पंखा वाला एक पूरी जॉब थी। गरीब लोग रात दिन रस्सी खींचते थे ताकि अमीर लोगों को ठंडक मिले। यह था इंडिया का सबसे पुराना कूलिंग सिस्टम। लेकिन 1900 के दशक में इलेक्ट्रिसिटी आई और सब बदल गया। साल 1882, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। शाइलर स्कॉट्स व्हीलर एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। कोलंबिया कॉलेज से पढ़े, थॉमस एडिसन की इंजीनियरिंग स्टाफ में काम करते थे। बस 21 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ा और काम शुरू किया। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नई नई थी। टेस्ला और एडिसन के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। व्हीलर सोच रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर इतना पावरफुल है, तो क्या इससे हवा नहीं चला सकते? उन्होंने एक इलेक्ट्रिक मोटर लिया, उसकी शाफ्ट पर दो ब्लेड्स लगाईं, स्विच ऑन किया, हवा चलने लगी। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक टेबल फैन तैयार। नाम पड़ा बज फैन, क्योंकि चलते वक्त बज की आवाज आती थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई सेफ्टी केज नहीं था। ब्लेड्स बिल्कुल खुले थे, कोई भी हाथ डाल दे, एक्सीडेंट। 1885 में क्रॉकर एंड कर्टिस इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी ने कमर्शियल फैन बनाया। अब 6 ब्लेड्स थे, स्पीड कंट्रोल था, और सेफ्टी के लिए ऑप्शनल केज भी। व्हीलर को 1904 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ने जॉन स्कॉट मेडल दिया इलेक्ट्रिक फैन इन्वेंशन के लिए। उसी साल 1882 में एक और इंजीनियर था, फिलिप डीएल, जर्मन अमेरिकन। सिंगर सोइंग मशीन कंपनी में काम करते थे। उन्होंने सोचा, टेबल फैन तो अच्छा है, लेकिन बड़े कमरे में हवा कैसे पहुंचेगी? उन्होंने एक सोविंग मशीन मोटर लिया, फैन ब्लेड्स लगाईं, और पूरी चीज छत पर लगा दी। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन तैयार। 1889 में पैटेंट मिला। बाद में उन्होंने सीलिंग फैन में लाइट भी जोड़ दी। फैन प्लस लाइट एक साथ। यही आइडिया आज भी हर घर में है। 1907 में डीएल एंड कंपनी ने बनाया पहला ऑसिलेटिंग फैन, मतलब जो लेफ्ट राइट घूमता है। ये वही डिजाइन है जो आज भी आपके घर में है। एक जरूरी बात, फैन एक्चुअली कमरा ठंडा नहीं करता। फैन चलने से टेम्परेचर नहीं गिरता। तो फिर ठंडक कैसे लगती है? इसे कहते हैं विंड चिल इफेक्ट। जब हवा आपकी स्किन पर लगती है, पसीना जल्दी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन में हीट लगती है, तो स्किन ठंडी लगती है। बिल्कुल वैसे जैसे गीले कपड़े सूखते वक्त ठंडे लगते हैं। इसीलिए खाली कमरे में फैन चलाना बेकार है। फैन तभी काम करता है जब आप उसके सामने हो। थर्मोमीटर लगाओ, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन आपको ठंडक लगेगी। यही फैन का जादू है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। एक नॉर्मल सीलिंग फैन सिर्फ 75 से 90 वॉट यूज करता है। एसी यूज करता है 1500 से 2000 वॉट। फैन 20 गुना सस्ता है एसी से। 1890 के दशक में एमरसन, वेस्टिंगहाउस, हंटर जैसी कंपनीज शुरू हुईं। 1909 में जापान की कंपनी केडीके ने मास प्रोडक्शन शुरू किया। अब फैन सस्ता हो गया, मिडिल क्लास तक पहुंचा। 1920 तक अमेरिका के लाखों घरों में सीलिंग फैन था। 1932 में एमरसन ने बनाया सिल्वर स्वॉन फैन।
आर्ट डेको डिजाइन बहुत खूबसूरत। लेकिन 50 के दशक में एसी आ गया। अमेरिका में फैन की डिमांड कम हो गई, लेकिन इंडिया में फैन की असली कहानी शुरू हुई। अब इंडिया की बात करते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान लेट 1900 के दशक में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सीलिंग फैन इंट्रोड्यूस किया। बड़े ऑफिसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सब में फैन लगे, लेकिन आम भारतीय के घर में नहीं था। 1906 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स आया। ग्रीव्स कॉटन ऑफ इंडिया और क्रॉम्पटन पार्किंसन ऑफ इंग्लैंड का जॉइंट वेंचर। इंडिया में पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक फैन 1918 में एक बंगाली एंटरप्रेन्योर क्षीरोद बिहारी चक्रवर्ती ने कलकत्ता में क्लाइड इंजीनियरिंग कंपनी बनाई। इंडिया की पहली फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1930 में उषा ने पहला इंडिजिनस इंडियन सीलिंग फैन बनाया। मेड इन इंडिया 1940 के दशक तक क्रॉम्पटन ग्रीव्स बन गई दुनिया की सबसे बड़ी सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरर। इंडिया, एशिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह एक्सपोर्ट। ओरिएंट, उषा, क्रॉम्पटन, पोलर इंडिया के बड़े फैन ब्रांड्स बने। 1950 के दशक में मिडिल क्लास इंडियन घर में फैन आया। 1960 और 70 के दशक में इंडिया के हर शहर में फैन पहुंच गया और 1980 और 90 के दशक तक गांवों में भी। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सीलिंग फैन मार्केट है। हर साल 60 करोड़ से ज्यादा सीलिंग फैंस इंडिया में यूज होते हैं। इंडिया में फैन की खपत अमेरिका, यूरोप, जापान सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी गर्मी उनसे ज्यादा है। 1990 के दशक में इंडिया में एसी आया। सैमसंग, एलजी, वोल्टास सबने इंडियन मार्केट में एंट्री ली। सबने सोचा अब फैन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। इंडिया में फैन की डिमांड और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इंडिया में बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती थी। एसी के लिए कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फैन चलता था तब भी जब लोड शेडिंग होती थी, और इंडिया की गर्मी में एसी अफोर्ड करना मिडिल क्लास के लिए मुश्किल था। फैन सिर्फ 75 वॉट, एसी 1500 वॉट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का फर्क 20 गुना। तो फैन इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कूलिंग फ्रेंड बना रहा। आज भी इंडिया में हर एसी वाले घर में फैन भी चलता है, दोनों साथ साथ। क्या आप जानते हैं इंडिया के सबसे फेमस बिल्डिंग्स में पहले फैंस थे, एसी नहीं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1927 में बनी। पहले सिर्फ सीलिंग फैंस थे, एसी बाद में आया। राष्ट्रपति भवन लॉर्ड इरविन ने 1929 में बनवाया। वहां भी पहले पंखा था, फिर इलेक्ट्रिक फैन, फिर एसी। ताजमहल होटल मुंबई 1903 में खुला। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फैन इसी होटल में लगा था। यह फैन की जर्नी है, इंडिया की जर्नी है। पंखा से इलेक्ट्रिक फैन से एसी, और एसी के साथ भी फैन। और अब एक मॉडर्न रेवोल्यूशन की बात। 2012 में आईआईटी बॉम्बे के दो स्टूडेंट्स मनोज मीणा और सिबाब्रता दास ने एक नया फैन बनाया। नाम एटमबर्ग, बीएलडीसी मोटर, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। नॉर्मल फैन से 50 से 60% कम इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल फैन 75 से 90 वॉट। एटमबर्ग बीएलडीसी फैन सिर्फ 25 से 30 वॉट। रिमोट कंट्रोल, टाइमर, स्लीप मोड, मेड इन इंडिया। आज एटमबर्ग इंडिया की सबसे बड़ी प्रीमियम फैन कंपनी है। यह प्रूफ है व्हीलर और डील का आइडिया आज भी इवॉल्व हो रहा है। 1882 से 2012, 130 साल बाद भी फैन रेवोल्यूशन जारी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक, दुनिया का सबसे बड़ा सीलिंग फैन 24 फीट वाइड है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। 2, इंडिया में फैन रेजिडेंशियल एनर्जी का 6% यूज करते हैं। 3, एंशिएंट इंडिया में पंखा 500 ईसा पूर्व से था, मतलब आज से 2500 साल पहले से। 4, व्हीलर का बज फैन बिना केज के था, बहुत डेंजरस। पहली बार ऑप्शनल केज 1992 में आई। 5, फिलिप डील ने फैन में लाइट जोड़ी, तब से फैन प्लस लाइट एक साथ चला आ रहा है। 6, इंडिया में फैन इंडस्ट्री 1918 में शुरू हुई, कलकत्ता में। बंगाली एंटरप्रेन्योर ने शुरू की। यह इंडिया का गर्व है।
वापस जाते हैं 1882 पर। शाइलर व्हीलर 21 साल के थे। कॉलेज छोड़ा था। एडिसन की कंपनी में जूनियर इंजीनियर थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, इलेक्ट्रिक मोटर से हवा चला सकते हैं क्या? उस एक सवाल ने 1882 में पहला फैन दिया। 1906 में इंडिया में फैन पहुंचाया। 1940 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स को दुनिया की सबसे बड़ी फैन कंपनी बनाया और 2012 में आईआईटी बॉम्बे के दो स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया बीएलडीसी फैन बनाने के लिए। एक मोटर, दो ब्लेड्स, बस इतना था। और यह इतना काफी था दुनिया बदलने के लिए। स्क्यूलर व्हीलर को हिस्ट्री ने भुला दिया। फिलिप डियल को कोई नहीं जानता, लेकिन उनका काम आज भी आपके सर के ऊपर घूम रहा है। अगली बार जब पंखा चलाओ, एक सेकंड के लिए सोचना, यह सिर्फ एक पंखा नहीं है। यह 1882 की जिज्ञासा है, एक इंजीनियर की लगन है और इंडिया की गर्मी का सबसे पुराना दोस्त है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इन्वेंटेल्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो इन्वेंटेल्स के साथ।